Thank you, Farhad, for very comprehensive introduction. Uh, Further, मैं कहूँगा जी सबको welcome all of you, a warm welcome to all of you to the new normal. आजकल I know we all are, the complete world is going through a difficult situation, but I think this is the new normal and we have to be एक जो जिसको कहते हैं adaptability perspective में. So here I am. मेरा नाम असद मलिक है और I am in the industry from last 12 years now जी. और इन 12 साल के अंदर मैं completely अपने आप को completely मैंने commercial function में रखा है. Or before I am with ACCA for now more than 6 years now, and before coming to ACCA, I have worked with one of the finest ad agency, and before and first job was basically the ad agency, and after that I've worked with one of the finest surgical company which is European based, and I was there also in the commercial function looking at the region. Here in ACCA, the experience is not only good, but I have learned a lot through the journey within ACCA, and it has made me the man I am today. और आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर. और चाहे मैं पर्सनालिटी के बारे में ये जरूर इससे स्टार्ट करूंगा, बात इससे स्टार्ट करूंगा कि पर्सनालिटी इज एवरीथिंग, everything about the particular subject you see, feel through your all six senses. For example, maybe there are number of people, आज के जो हमारे पास जो अटेंडेंस है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं पर्सनली नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर आया, द वे आई स्टार्टेड से लेकर द वे आई लुक से लेकर इवन द बैकग्राउंड जो मेरे बैक पे है और मेरी वॉइस टोन से लेकर हर एक चीज has sent a certain impression even in the few good seconds जो अभी हमने बात करना स्टार्ट की है. और इसके अंदर भी एक इम्प्रेशन है जो मैंने एक थोड़ी सी देर के अंदर आप लोगों के जहन में क्रिएट किया. So that also talks about my personality. So personality is that much important where you are on the screen for few good seconds and people start taking रिव्यूज अबाउट योर पर्सनालिटीज या आपके बारे में एक इम्प्रेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं उसी मोमेंट पे जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर दिखना स्टार्ट होते हैं. ये सिर्फ बात स्क्रीन की नहीं है, इट्स योर फिजिकल प्रेजेंस, इट्स योर स्क्रीन प्रेजेंस, इट्स इवन योर राइटिंग. The writing itself, even the one line you have written, and if you have not seen that person on the screen or anywhere, or even the picture of that person, and you have heard a lot about that personality, also portrays a lot. So हम बात करेंगे आज पर्सनालिटीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में और कैसे वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली जो अननोइंगली हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हमारी फिजिकल प्रेजेंस और सिक्स सेंसेस के साथ होते हैं, और हम अपने कैसे कॉन्शियस को यूज करके एक अच्छी से अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए एक एफर्ट कर सकते हैं और अपनी एस्पिरेशंस बिल्ड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इफ एनीवन, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन चाहूंगा विद म्यूट माइक्स बट डेफिनेटली ऑन द चैट बॉक्स. सो आई विल स्टार्ट. So let me first share my screen with all of you. जी नजर आ रही है सर आपकी अभी प्रेजेंटेशन जी. Okay. So personality. So Farhad, if I can see the chat box along with the screen. साइड बाय साइड थोड़ा मुश्किल होता है उसमें, दे डोंट अलाउ इस तरह. तो अगर आप ऊपर टॉप पे देखते हो तो आई थिंक आपको नजर आएगा. आप टॉप पे जाके देखो, ऑप्शन आपके पास अगर आ रही होंगी शायद इसके ऊपर. जी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की आ रही है. इट्स न्यू शेयर और ओके देयर इज ओके आई गॉट इट राइट. ओके सो let's start ji. I think it's a part of personality whatever we do and write, and someone has just Farhad, if you can look into this.
जी Can you see the slide right now in front of जी you? नजर आ रही है। Okay. So ये someone has actually put some mark on that. एक सेकेंड, आई थिंक ये आपके उस पे गलती से हो गया खुद ही। अच्छा ये खुद हुआ मुझसे। हाँ जी, ऊपर इसमें देखिए व्हाइट बोर्ड के ऑप्शन, आई थिंक यू आर ऑन व्हाइट बोर्ड। Okay. 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 It's my mistake. So what I need to do? ये भी आपसे हो रहा है? आर यू डूइंग दिस? No, no, I'm not doing this. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके मैं कंटिन्यू करूंगा जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जितनी आप देर में ये एड्रेस हो जाएगा। और दैट इज के पर्सनालिटी बेसिकली हर उस थॉट प्रोसेस का नाम है जो 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 कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम इमेजिन करते हैं, और उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, अखलाकियात हैं, व्हाटसएवर वी थिंक एक्चुअली मेड आवर पर्सनालिटी। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी सोच, हमारे ख्याल बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हमारी शख्सियत का की शक्ल कैसी हो। और मैं बिल्कुल इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ जैसे जिस तरह से एक दरख्त होता है तो दरख्त की शाखें होती हैं, बट नो वन कैन सी द रूट्स ऑफ इट, बट हमारे सामने इट सेल्फ टेंजिबली जो होता है वो दरख्त सामने मौजूद होता है, लेकिन जो उसकी बेसिकली जो शाखें हैं वो कितनी मजबूत हैं, वो कितनी एम्बेडेड हैं, और उनकी किस तरह की क्या नेचर है, और what actually they reflect at the end of the day is in the form of the tree in front of you। और इंसान के लिए ये जो बेसिकली शाखें हैं ये बिल्कुल आर लाइक, ये जो ब्रांचेस हैं आर लाइक द वैल्यूज। हम कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, वो कौन सी अखलाकी कदरें हैं, वो कौन से ख्यालात हैं जो हम अपने अंदर जो है लेते हैं और उनको लिव इन करते हैं, एंड दैट एक्चुअली टेल्स के हु वी आर एज अ पर्सन। सो हमारा थॉट प्रोसेस डिफाइन करता है एक्चुअली कि हु वी आर एज अ पर्सन, और उस थॉट प्रोसेस के पीछे वैल्यूज होते हैं। सो इफ वी गो टू Farad, I can just close this and reopen this again, or what? जी जी कर ले इसको, आप बंद करके ऑन कर लें। Okay, okay, great. Just give me a minute. And I believe your discipline is very important. So I would want, I'm not, this is not the first time I'm delivering this training. I'm very passionate about these trainings, and this is something I do with all good passion. And NIC has invited me here, so I would want all the good respect and discipline from your end. And this is the what least you can do, if you can give me a respect of a teacher. And this is all I'm looking from you, from your end. Ji. Thank you. So we can help each other, and I can deliver at my best. Okay. So we have, for example, McDonald's in front of us. हम जब McDonald's के लोगों को देखते हैं तो हमारे जहन में एकदम से एक excitement, especially when we talk about our younger kids, और हमारी जो younger lot है, वो एक fun element, एक family element, ये सारी चीजें इसके हमें एकदम से हमारे जहन में घूमती हैं, एक reflect करती हैं. So every brand also has a brand personality जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है। एंड द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रांड पर्सनैलिटी इज टू लुक इनटू देयर वैल्यूज, बिकॉज जैसे मैंने बात की कि जिस तरह से इन जनरल हमारी पर्सनालिटीज के पीछे भी वैल्यूज होती हैं, इसी तरह से जितने भी आप स्टार्टअप्स हैं खास तौर पे, और जो ACCA के यंग अफिलिएट्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि हर ब्रांड के साथ उसकी एक पर्सनालिटी होती है जिसको वो डिफाइन और रिफ्लेक्ट करता है। So when we think about McDonald's, तो हमारे जहन में you can think of number of things जो एकदम से आपके जहन में आती हैं. Quickly a happy meal comes into our mind, a toy comes into our mind, but when we जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो उसमें अब जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है तो उसके अंदर जो ड्राइव थ्रू वाला कॉन्सेप्ट है, जब आप ड्राइव थ्रू पे जाते हैं, the way they actually show the warmth
और जो एक एक्सेप्टेंस शो करते हैं, दे गिव यू अ सैनिटाइजर, एक जो फील है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, एक एम्बियंस जो आप फील करते हैं जब आप फिजिकली मैकडोनल्ड्स की प्रेमिसेस के अंदर एंटर होते हैं, किसी भी आउटलेट पे इनके या कहीं पर भी, तो एक प्रेजेंस फील होती है उनकी पर्सनालिटी को। वहां पर एक बड़ा एक हारमोनियस सा म्यूजिक आपको होता है, एक लाइंस बनी होती हैं, अच्छी फैमिली बेस्ड ब्रांडिंग वहां पर हुई होती है, तो उसके पीछे कुछ वैल्यूज हैं। लेट्स सी दोस वैल्यूज, वो वैल्यूज क्या है? Okay, so the values are: we place the customer experience at the core of all we do. We are committed to our people. We believe in the system, McDonald's system. We operate our business ethically. We give back to our communities. We grow our business profitably, and we strive to continually to improve. Okay, so now there is another example uh, for the company or I work for, and that is ACCA. And ACCA की जो personality की एक strong reflection है, वो itself उसकी अपनी एक tagline से है, which says think ahead. So if you go onto ACCA's website, if you type ACCA on the Google, you go anywhere around the content around ACCA, so you see a strong presence of this word think ahead. Why we have used this word think ahead? You will see number of research reports जिनको हम research और insights के नाम से या professional insights के नाम से, तो ACCA की personality के अंदर उसकी body language में think ahead का जो concept है वो बड़ा strong है, और ये एक one of the strong feature है ACCA की personality का। और वो कौन सी values है जो ACCA को define करती हैं for more than 118 years right now, with around 106 offices around the globe, और वो ये simple quick सी crisp सी कुछ values हैं: opportunity, diversity, innovation, accountability and integrity. Now you people also need to see कि आपके जो ideas हैं, ये जितने भी यहाँ पे startups हैं या जो हमारे aspiring affiliates हैं, उनके ज़हन में जो भी thought process है, उसको back करने वाली वो कौन सी values हैं जो important हैं, जो somehow what they ever want to deliver in their lives, वो किस तरह की personality को portray करेंगी. Okay, and there is another one of the top exciting brand, which is Coca-Cola. So अब जब हम Coca-Cola की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में again it's a complete strong brand with very strong brand personality. And when we talk about the Coke's brand personality, so there are very good few crisp values around it. One is leadership, collaboration, integrity, accountability, passion, diversity and quality. अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोका कोला के एड्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे they have made advertisements with the concepts around charity. They have taken on board the personalities like Edie se lekar, there is a Coke studio. Then they have whenever Ramzan comes in, the holy month of Islam, पाकिस्तान में आता है, तो उसके एल्गेट्स you'll see there जो cultures के साथ और उनकी cross functional जो एक interaction है across the globe. And if you go on YouTube and you see their ads for different continents, you see their ads for the Europe, you see their ads for America, so you'll see a completely strong interaction with the cultures of those continents. So इनकी values जो हैं वो इतनी strong हैं, इतनी well penetrated हैं, और टॉप ऑफ द अम्ब्रेला कवर करती हैं, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट हर तरह के कल्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द पर्सनालिटीज कि वो कौन से वैल्यू सिस्टम्स यूज करती हैं, और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूज ही हैं जो पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं. कुछ टॉप टैग लाइन्स मैंने उठाई हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जस्ट टू शो कि इवन जो कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री है या दुनिया में कोई भी मुल्क है, वो भी itself एक personality reflect करता है as a brand. For example, there are some known taglines about different countries. अगर हम बात करें, let's say मैंने यहाँ से कुछ एशिया से उठाया और across the globe भी कुछ लिए. So, Incredible India, it's all about you, the original cool. So इनके पीछे इनको बैक करने वाले पूरे कल्चर्स हैं, उनकी सोसाइटीज हैं, वहां पर उनकी
हिस्ट्री है, उनके लेजेंडरी हीरोज हैं, को फाउंडर्स हैं, everything about those countries at the end of the day are summed up in this one liner which says India, incredible India. And that's how the taglines are strong. कि taglines वो important feature होते हैं किसी भी personality का, जो all together किसी भी brand के बारे में उसकी complete 360 framework को present करते हैं. Okay, if we talk about some good top brands, like Just Do It, for example, अगर आप any ad you pick of this brand, और आप देखेंगे कि जिस तरह की personalities वो, जिस तरह के brand ambassadors को वो अपने ads पर लेते हैं, और आप देखें तो वो बिल्कुल sporty personalities होती हैं, sports से होती हैं, cricket से, for example, if you talk about Virat Kohli, Dhoni, if you talk about the tennis players. So you will see they have gone across every sports. They don't talk about any particular sports because Just Do It is something which is very much close to the sportsman spirit. So if you pick up any good फुटबॉलर्स या आप कुछ भी हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनालिटी जो पेनिट्रेशन है, या वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस टैगलाइन को लेकर, और उनके पूरे प्रोडक्ट की पर्सनालिटी के बारे में प्रेजेंट करता है. लाइक विच देयर आर अदर्स, बिकॉज यू आर वर्थ इट, इट्स KFC का है, फिर देयर इज कोका कोला, ओपन हैप्पीनेस, अमेरिका रन्स ऑन डंकन. सो देयर आर कंप्लीट एक्चुअली कल्चरल स्टोरीज जो इनको बैक कर रही हैं, और देयर आर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन बैकग्राउंड्स जो इन एक टैगलाइंस को प्रेजेंट करता है. Okay, I'll be quick. We have some other content with us, but before going there, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इस पर बात करें, because when we talk about personalities, what are your favorite personalities? आप अपने ज़हन में, चूँकि we are not sitting face-to-face interaction, so I would want you to think of the personalities you like and why you have picked those personalities. That why are they your favorite personalities? Because मैं इस चीज़ का बड़ा strong believer हूँ कि whatever you do in your life, or whatever you want to become, or what is the personality you are looking for from yourself, actually depends on कि आप किस तरह की personalities को follow करते हैं, आपके heroes कौन हैं. So, and this is very important. And there I have put one example is, if you type on the Google that top 100 personalities in the world. So on the first one, it says Prophet Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam. अभी आप जाएं या बाद में आप, you can check this, you can cross check this. So the number one rank is Prophet, और उनके पीछे जो उनकी एक strong value जो उनको back करती है उनकी इस personality को, that is that our holy prophet, that is Sadiq and Amin. And the very famous story around is कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो क्या तुम उस पर यकीन कर लोगे? So unanimously everyone said that जी बिल्कुल हम यकीन कर लेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन है. So that is one of the strongest value जो उनकी personality को portray करती है. The other best personality जो मैंने अपने हिसाब से pick किया, and that is the great जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब. अगर मैंने इसके अंदर एक link है which I can share in the chat box. बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर एक बड़ा क्रिस्पी सा एक आर्टिकल इनके बारे में, जिन्ना साहब के बारे में आया हुआ है. I would want every one of you to go through that, and it's very good to read that. And जो उनके पीछे, उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल के पीछे जो कायदे आज़म का स्कोप डिफाइन करती हैं, कायदे आज़म को एज अ ब्रांड डिफाइन करती हैं, और वो ये 5 से 6 वैल्यूज हैं: सेल्फलेस, डेडिकेटेड, करिज्मेटिक पर्सनालिटी, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल. अगर आप उनकी बात कर लें, उनके करियर की एज अ लॉयर, उनकी स्ट्रगल एज अ पॉलिटिशियन, उनकी स्ट्रगल फॉर द कंट्री वी आर लिविंग इन टुडे. सो यू विल सी कि उनकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन में ये 6 से 7 वैल्यूज हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया. ओके,
Then one of the best personality in today's world, I want to quote, and that is Steve Jobs. And Steve Jobs, why Steve Jobs? The reason, and there is a very strong reason, कि आपको स्टीव जॉब्स की पर्सनालिटी में डेडिकेशन और पैशन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा उनकी पर्सनालिटी में 24 hours he used to breathe the passion day in and day out, and the dedication was every time there with his personality. And I quote most of the time, and this is very good learning for you people, कि there are number of resumes जो हम भी बनाते हैं जब भी हम अपने प्रोफेशनल करियर को परस्यू कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं जो बड़ी एक मशीन लैंग्वेज में होती है, और वो यूजली हम जाकर गूगल के ऊपर लिखते हैं, और जो भी टॉप 10 सामने हमारे पास सर्च के थ्रू रिजल्ट्स आते हैं वहां से हम पिक करते हैं एंड वी पुट इट देयर. लेकिन अगर मैं HR प्रोफेशनल हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू अराउंड मोर देन 500 रेज्यूमेज, और मैं एक आइडिया है जो एज ऑब्जेक्टिवली मैंने किसी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ऑब्जेक्टिविटी लेकर इन्वेस्टर के सामने उस रूम में एंटर हो रहा हूँ, मैं क्या ऑब्जेक्टिविटी लेकर उस इंटरव्यू रूम में एंटर हो रहा हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट रखते हैं तो यू लूज दैट ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड वी स्टार्ट ट्रीटिंग अस लाइक मशीन्स. जैसे आज iPhone 6 है, 7 आया, 8 आया, 9 आया, और ये चलता रहेगा. लेकिन डेडिकेशन और पैशनेट होना एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली हार्ट सेंट्रिक और ह्यूमन सेंट्रिक है. और इसके ऊपर अगर आप स्टीव जॉब्स का रेज्यूमे जाकर देखें, विच सेज, जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ऐसे लगेगा कि एक एक्सप्रेशन, एक पैशनेट आदमी आपसे बात कर रहा है. एंड इफ आई एम गोइंग थ्रू ऑल द डे थ्रू 500 रेज्यूमेज, और मुझे लग रहा है कि यार आई एम सीइंग लाइक मशीन्स, हर बंदे ने एक वो रखा हुआ है, और एकदम से एक ह्यूमन एक्सप्रेशन सामने आया एंड इट हैज स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद मी एंड इट सेज दैट आई एम रेडी टू टेयर डाउन वॉल्स, build bridges and light fires, and I am not afraid to start from the beginning. So आपकी personalities के अंदर top of the line, beyond your degrees, beyond your technical skills, जो एक सबसे important चीज है जो आपको आपकी life में back करनी चाहिए, and that is the dedication and passion and selflessness and honesty. और एंड टॉप ऑफ द लाइन मैंने जो कुछ और वैल्यूज इसके अलावा बताई हैं should be there within your personalities, and that should be, and those should be actually the core of your personalities, the nucleus of your personalities. There are few good books also which I have recommended, जो आपको okay, here we are with the books. ये मेरी कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट बुक्स हैं जी, जो मैं चाहूंगा कि आप लाजमी पढ़ें अपनी जिंदगी में, और ये आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगी. और ये वो किताबें हैं जो कि किसी एज ग्रुप की कैद नहीं रखती, जो किसी एक पर्टिकुलर एज से, बल्कि ये एज और टाइम से आजाद हैं. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग है कि आपकी पर्सनालिटीज में समहाउ कहीं ना कहीं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगी. और आई वुड वांट एवरी वन ऑफ यू कि अगर ये सारी की सारी नहीं तो इसमें से लीस्ट कल ही से ही या आने वाले टाइम में जब आप चाहें, इनमें से pick any 3 good books of your choice and start reading those books, and you will see the difference in within few good days after reading that book, that how the books bring very strong change within your personalities. Now I would अब हम आगे चलेंगे ingredients की तरफ, और हम थोड़ा सा ingredients पे बात करेंगे कि वो कौन से important ingredients हैं जो कि ओके. सो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, दैट इज ड्रेसिंग अप योर एम. हम समझते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं, किसी इवेंट को अटेंड करने जा रहे होते हैं, किसी आइडिया की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं किसी इन्वेस्टर के सामने,
हमारे जो अफिलिएट्स हैं वो कहीं पर भी जाके उन्होंने किसी इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो इन सारी चीजों के लिए या अपने करियर में एवरी डे एंड आउट मॉर्निंग में किस थॉट प्रोसेस के साथ उठना है, एंड दैट इज योर एम. व्हाट इज दैट एम जिस एम को लेकर आप रोज उठते हैं, और उसको आप किस तरह की क्लॉथिंग और क्या उसको उसको कौन से कपड़े पहनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके थॉट प्रोसेस को भी आप ड्रेस अप करते हैं. लाइकवाइज यू ड्रेस अप योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू आल्सो ड्रेस अप योर थॉट प्रोसेस, योर वैल्यूज, और इन इंग्रेडिएंट्स को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. दिस इज समथिंग द कोर ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इस पर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाउ यू कैन ड्रेस अप योर एम is the ultimate objective of personality development. Okay. Okay. You can see two people on the screens. They are the same people. एक ही बंदा है actually, with the same physique, with the same looks, and almost with the same posture, standing posture. And you will see how actually important is the first impression. और trust is something whenever the startups जो आज यहाँ पर हैं, trust is the most important thing. जी सर आपकी वीडियो जो है वो सॉरी अल्केमिस्ट और वो बुक्स पे अभी रुकी हुई है. स्लाइड आप ये दिखा रहे हो? नहीं नहीं, मैंने चेंज की है. नहीं आपकी स्लाइड जो नजर आ रही है वो बुक्स पे अभी तक. इफ यू कुड क्लोज एंड रीशेयर अगेन. ओके, I'll stop sharing and then I'll start दोबारा से. ओके, सॉरी जी, this is the new normal, so I'm getting used to it. हाँ जी, अब ठीक हो गया. इसको फुल स्क्रीन अगर आप कर सकते हो. जी मैं कर देता. Okay, so here we were actually. So this is the first slide where I was talking about to dress up your aim. और आपके पर्सनालिटी के को में या अपने एम को ड्रेस अप करने के लिए इट्स अ वेरी कलरफुल रेनबो और नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स विद इन योर सेल्फ actually which helps you in building up your personality. So today we are going to talk about those ingredients, और वो कौन से ingredients हैं जिसके थ्रू आप अपनी टॉप द लाइन अपनी पर्सनालिटी को एट बेस्ट डेवलप कर सकते हैं. तो उसके अंदर इफ वी गो एट द फर्स्ट स्लाइड व्हिच टॉक्स अबाउट सेम पर्सन विद इन, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने. सो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's that much important because when we talk about the startups, और startups जब एक investor के सामने होते हैं तो first impression इसलिए important होता है क्योंकि first impression के through आप एक trust factor build करते हैं. और affiliates के लिए भी जो अभी इस time call पर हैं उनके लिए भी ये समझना बहुत important है, being the sound professionals, that whenever you are in front of an employer for interview, so first impression क्यों important है? Because whatever is going to happen in the next 30 minutes all depends on actually your first impression, or whatever the investor is going to put into your idea financially depends on the first impression, because first impression leads to the trust. और trust वो चीज है जिसकी बेस पे ही आप financial understandings पर आते हैं. And that has a lot to do with this feature of your personality, and that revolves around the first impression. Maybe आप internally with your skills, with your knowledge, with your degree बहुत strong हो, लेकिन if you are unable to portray that with your outlook, दो thought process जो आपका यहाँ पर है और जो skills आप यहाँ पर रखते हैं और जो focus आपके पास है, if that is not there with your outlook, with your approach of dressing, how you dress up, how you actually have walked into that room, and how actually you are pursuing things on the way forward with your body language, is actually the first impression. Okay, let's go to the second ladder. Okay, we need to be हमने अपने आप को mentally और physically dress up करना है, and that is very important.
फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ी आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ, ऑनगोइंग डेली रूटीन से उठाते हैं, और दैट इज के फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी गो टू सम वेडिंग, हम जब किसी शादी को अटेंड करने जाते हैं कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू द वेडिंग जो कि किसी शहर में नहीं बल्कि किसी विलेज में हो रही है, और चूंकि आप शहरी हैं और शहर में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ के हिसाब से ड्रेस शर्ट पैंट्स और सूट पहनते हैं विद द गुड टाई, और आप वहां जाते हैं, जब आप जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर जितनी भी लोग आए हुए हैं उन्होंने शलवार कमीज पहने हुए विद अ वेरी गुड बेस कोट। अच्छा, अब आउट ऑफ 10 people you are the one who is actually wearing that suit. So it's very important कि maybe is very close one to you. You are all there with your heart and mind and soul, and your warmth is all there. But somehow जो आपकी जो आउटलुक है, somehow उसके थ्रू आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, you'll feel a very strong disconnect. And this is very important कि आप जब कहीं पर भी जाते हैं, especially in the practical world, especially in front of an investor, and especially in front of an employer for an interview, this is very important. और खास तौर पे जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स पर होते हैं, वहां पर भी ये बात रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप जिस इवेंट पर जा रहे हैं उस इवेंट की इटसेल्फ ब्रांड पर्सनालिटी क्या है, वो किस नोयत का इवेंट है, वो किस तरह की वैल्यूज को पोर्ट्रे करता है, किस तरह के लाइफस्टाइल को नर्चर कर रहा है, क्या थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं और जाते हैं, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी वर्क रेडीनेस के एतबार से या इंटरव्यू स्किल्स के हिसाब से जो वर्कशॉप्स होती हैं, उसके ऊपर आपकी ड्रेसिंग के थॉट प्रोसेस पे क्यों ज्यादा एम्फेसिस होता है। और इसमें मेंटली ड्रेसअप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू इन फ्रंट ऑफ सम इन्वेस्टर, it's very important for you to go on the LinkedIn or wherever the necessary or relevant information is available for that particular personality or investor or for that particular employer. मिसाल के तौर पर अगर आप टेलेनॉर में, यूफोन में या इंडस्ट्री में कहीं पर भी किसी के भी सामने जा रहे हैं, read about them, who those people are as organization, that particular person जिसके आप सामने बैठ रहे हैं वो कौन है, उसका कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, what he has done in the last 12 years, what are those things he has always passionate about, what are those things he has created through his thought process in the last 12-15 years, और वो कौन सी चीजें हैं जो उसकी strengths और weaknesses हैं, you will get to know a lot. So it's all how you mentally and physically dress up whenever you enter into any particular situation. Let's move upside. Self-reflection. Okay, self-reflection for me is the most important part, because whatever we do in our lives, हम basically scope से लेकर हर चीज को actually we try to find externally outside. So आपकी personalities के अंदर एक wisdom वाला part बहुत important होता है, खासतौर पे जब आप एक investor के सामने या employer के सामने होते हैं. What do we mean by wisdom here is actually to give them a strong optimistic picture that if this individual is going to be with us for the next 6 years, how the things are going to turn best for us. अगर हम इस लड़के या लड़की को आज हायर कर लेते हैं, तो how it's going to help us the best in our succession, और ये कैसे आने वाले वक्तों के अंदर एक अच्छा CFO, CEO, टीम लीडर, मैनेजर प्रूफ हो सकता है. So they try to see within you on the very first day when you are actually there for any presentation or meeting, networking or interview, and that comes from within you, because you are a graduate from LUMS and IBA, or these all things are going to come in the discussion after maybe 20 minutes of that discussion. But before that is you yourself, your personality, how you introduce yourself, and this all comes from within you. The selection of words, the phrases,
आप किस तरह से खड़े होते हैं, एंड दैट्स ऑल अराउंड द सेल्फ रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर, जो आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करेगी, एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ द गुड इंटेलेक्चुअल्स, एंड दैट इज, उस पे मैंने उसको एक इंटेंशनली आगे रखा है एक जगह पे, जहां से मैं को रिलेट करूंगा अपनी बात को। बिफोर कमिंग देयर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज आई स्ट्रांगली बिलीव इन वन थिंग। पर्सनालिटीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज कि हम आज के इस करंट वर्ल्ड के अंदर, या हम बात कर लें आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, या आने वाले 50 सालों में, जब हम जिसमें हम मे बी 90% ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी, और 100% कंप्लीट ऑटोमेटेड जॉब्स हो जाएंगी, और व्हाटसोएवर इज द केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड, अगेन आई वुड रिपीट, that is that we are human beings and we are not machines, and जो एक to compete for जैसे मैंने एग्जांपल बात की थी iPhone 6, 7, 8, it's an ongoing process and it will go on and on। जिस तरीके से एवोल्यूशन चल रही है, ये चीजें चलती रहेंगी। What makes us different as a human being, that we are not here to compete, but we are here actually to dominate our color। Or if there are 100 people in the room, so you would see all those 100 के 100 faces एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। So आपके thought processes, आपके experiences life के, आपके backgrounds, आपके parents, आपकी values, आपकी imaginations, आपकी visualization, everything is different, and that makes you unique from everyone around the world, and that is to dominate your color, and that talks about the very built-in quality in every one of our personality, जो कि hidden होती है, जिसको हमें तराशना पड़ता है, and that is the leadership quality। And when we start believing in this thing that we need to dominate the color within us, जो हमारे अंदर की uniqueness है, और ideas में भी जो startups में भी जो एक बड़ी strong बात की जाती है, वो उस uniqueness की बात की जाती है, वो उन unique सेलिंग पॉइंट्स की बात की जाती है, उस यूनिक थॉट प्रोसेस की बात की जाती है, जो उसके सिर्फ ना ही कि आपके उस आइडिया में नजर आ रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी के साथ भी बड़े अच्छे सिंक हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ सिंक हो। और वो तब ही होते हैं जब आप अपने अंदर के ऑर्गेनिकली कलर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने इर्द गिर्द एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, and you start operating like yourself like a machine। Okay, one of the very important feature of personality, I would say it's a superpower actually, and this is something which puts a balance to the equation of the personality development, and that is your body language। This is very important। Body language is something which tells about everything you have done in your life is on the screen in one look, is actually the body language। The way you walk in, the way you sit, the way you move your hands, the way you look, the way you casually sit, the way you are dressed up, the way your tone is actually your body language। Or if we talk about our Prophet of Islam, peace be upon, if we talk about Jinnah Sahib, if we talk about any good personality in the history, the best thing about them is कि उन्होंने जितनी भी किताबें पढ़ी, जितनी भी डिग्रीज ली, जो भी उनका स्ट्रगलिंग थॉट प्रोसेस था, उस सब का सब उनकी एक फिजिकली उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर रिफ्लेक्ट होता था। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है जो बॉडी लैंग्वेज में अभी आप लोगों को एक एज अ टिप देखनी चाहिए, एंड दोज आर द कम्युनिकेशन स्किल्स एज part of your body language whenever you are in front of an investor and whenever you are in front of your employer। और इसको करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं है। इसके लिए सिंपली ये है
कि आप अपनी कुछ चीजें अपनी लाइफ में रूटीन के अंदर शामिल करें. That one is actually reading books. The second is read about the people who have left their impressions in this world, even जिनको इस दुनिया से गए हुए भी हजारों साल जा चुके हैं. There are number of people जिनकी हमारे पास pictures हैं. We can see them, for example, but there are number of people जिनकी आज हमारे पास तस्वीर नहीं है, ना हमने कभी उनको देखा है physically, लेकिन through their thought process and through their body language is not something which is in front of you tangibly. It's actually how you have reflected throughout those 1,000 years, how you have reflected yourself in those 60 years you have lived on earth, in those 60 years. तो ये important है यहाँ पे समझना. Okay, this is very important जी. Maintaining eye contact. For example, मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और मैं अगर अभी 1 मिनट के लिए, अब हम इसको 2 से 3 सिचुएशंस में ले जाते हैं. एक सिचुएशन, आई एम स्टैंडिंग इन अ हॉल, राइट, और बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं. और आई एम स्टैंडिंग इन अ हॉल या अभी, और मैं सबसे ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है क्लासरूम से निकल के गैलरी में इकट्ठी होने की. तो उसकी मैं, मेरे सामने 50 के करीब ऑडियंस बैठी है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप सब ऐसे करें कि आप सब आगे आ जाएं और इधर से, यहाँ से, जी आप यहाँ से चले जाएं, और मैं साथ में अपना सेल फोन भी देख रहा हूँ, मेरा आई कांटेक्ट लूज हो रहा है और मैं हाथों की मूवमेंट 6 डिफरेंट डायरेक्शंस में कर रहा हूँ. तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि आपके सामने जो बैठी हुई ऑडियंस है इज एक्चुअली लुकिंग एट योर हैंड्स, और ये आपके हाथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो बिल्कुल एक गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह होते हैं. सो आप कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, so you will definitely, there will be an accident on the road. But if you are very much clear that कि आप सब आगे आएंगे और थोड़ी देर में इस वाले दरवाजे से, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और इस क्लासरूम के जो पीछे एक जो गैलरी है वहां हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हम 5 मिनट के बाद वहां मिलेंगे. तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज, और आपका आई कांटेक्ट शो करता है कि हाउ मच एक्चुअली यू आर कनेक्टेड with your audience from here and with the content and the slides, and how much you have actually gripped that because you are sitting on the steering of the car. Okay, हमने कहा था जी इस पे हम बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, और वो ये स्लाइड है, रीडिंग इज ड्रीमिंग विद योर eyes open, and this is something you will get to know when you will start reading books. So my emphasis is the जो कि आजकल के जनरेशन में बहुत लैक करता है because of being the digital world, but it has even gone easier if you don't have that appetite कि जहाँ पर आप एक किताब खरीदें और उसको एक किताब में से ही पढ़ें. अब डिजिटली हर चीज अवेलेबल है, आप अपनी सेल फोन की स्क्रीन के ऊपर या अपने लैपटॉप्स की स्क्रीन के ऊपर भी बैठकर आराम से एक किताब को पढ़ सकते हैं. बट आई सजेस्ट यू स्ट्रांगली दैट डू दैट, ये आपकी इमेजिनेशंस को, आपके विजन को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपको आज से 5 साल बाद कैसे, या आपको एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस देने में काफी हेल्प करेगा. Okay, the other important thing about personality is focus. It's that much important that it reflects everything about your personality in a minute like this. For example, आप networking कर रहे हैं and you get to meet a very senior investor, a very senior industrialist, a very senior policy maker, a very senior public ऑफिस होल्डर, और आप उसके सामने खड़े हुए हैं और आप कॉन्वर्सेशन करते हुए you actually start seeing your phone. Okay, sorry sir, आप क्या बात कर रहे थे. So एक टाइम पे whatever we do, हम घर में इसके अलावा भी या in front of investor, हम जो भी करते हैं हमारा जो फोकस है वो 10 चीजों में डाइवर्ट हुआ होता है. सो फेसबुक पे ये चल रहा है, इंस्टाग्राम पे दिस इज हैपनिंग, ओके,
the virus pandemic situation is here as well. अब मैं यहाँ पर बैठा आपके साथ बात कर रहा हूँ, so मेरे ज़हन में 10 चीजें चल रही हैं. The best thing is whenever you are out actually for executing something or to deliver something, so you make sure that you gather all of yourself, all thought process with yourself, and you keep yourself very much intact, focus, and you deliver it with a very strong word punch. और फोकस की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द स्कल्पचर आर्टिस्ट माइकल एंजेलो, एंड पीपल से कि व्हेन ही यूज्ड टू मेक द स्कल्पचर्स, तो वो इतने इतने फोकस के साथ उसमें डूब के करता था, स्कल्पचर्स बनाता था कि पीपल यूज्ड टू से कि अगर इसमें इनमें अगर रूह डाल दी जाए तो ये बात करने लग जाएंगे. तो इतना फोकस जो है बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रिप ऑफ द सब्जेक्ट, आपकी डिटेलिंग, आप कैसे डेकोर करते हैं, आप किस तरह से चीजों को डायसेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिविटी और डेस्टिनेशन को आप जहन में रखते हैं. दैट शोज एवरीथिंग अबाउट इज एक्चुअली ऑल अबाउट योर फोकस. Okay, another very important thing about personality is actually sense of humor, which we as a nation lack a lot. And then obviously there are good people everywhere. I'm not actually trying to point out anyone, but the point is that as a nation we need to improve this point. और उसके अंदर बड़ा important है कि as a professionals, as good startups, we need to have a very good, strong sense of humor, because this is something which actually gives a very strong expression that we are human beings. So there is a warmth with us. So we can also laugh. We can also come up with a very sensible, balanced humor, even within the interviews, even in front of the investor when you are presenting the idea. So sense of humor is very important. Or you talk about any industry. I have picked up one of the industry जो कि बड़ी एक अपने अंदाज में casual हो सकती है या एक अपनी language में, so that you can actually best understand the sense of humor at best. Where at one of the very known show of actually the Bollywood industry, Coffee with Karan, Shah Rukh Khan was asked a question, for example, who according to you is more beautiful, Aishwarya or Madhuri Dixit? So Shah Rukh replies that Aishwarya is an eternal beauty while Madhuri is timeless beauty, both of which means the same, and hence I am safe. So that's why if you read business communication के subjects के अंदर globally भी Shah Rukh Khan is actually being taught as one of the fine example of one of the finest one with the presentation skills. And this is not something I'm joking. And apart from that, this is the reason apart from his acting and apart from other skills of his industry, he is known as one of the finest actor with the finest stardom. So this is something you need to see, and this is very important. Okay. The other important thing, we believe that there is हमारे back of the mind हमारा एक fear है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि for a good personality it's very obvious to look good, to be tall, to have a fair complexion. For example, it's very obvious if you want to win a war on the battleground, then you need to have your strong muscles, and you need to know how to fight with the sword, how to actually be on the strong on the when you are there actually on the ground. But this is not the case. The most important thing is, as a gift comes to us from Allah Ta'ala, from God, is actually the confidence, the built-in confidence within us. And how actually we start. This is the reason I talked about self-reflection. This is the reason I talked about start seeing within yourself, start seeing within your own colors
which are actually there intact with you, which no one can actually steal from you. And that is actually the confidence. और confidence को अगर आप dissect करें by definition, it is actually believing strongly as part of your iman on your value systems, that whatever you actually are out with the thought process is actually something right and you can deliver best out of those values, actually is called confidence. There is a very good video at the end. I would like to show each one of you, and very much related to the leadership part, the self-reflection part, and the confidence part. Okay, one of the पर्सनली मेरे साथ अपने साथ मैं काफी इसको कोरिलेट करता हूँ कि we always think that whenever we put in best of the best and we calculate our efforts and we try to control everything and we are looking for certain results impact that के हम अगर ऐसे करेंगे, हम एक आइडिया ऐसे प्रेजेंट करेंगे, तो this number of amount after this meeting we should be closing from the investor. हम जब मैं अपने साल में अपना करियर बना रहा हूँगा, तो जब मैं 2 साल जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगा लूंगा, उसके बाद आई नीड टू बिकम अ टीम लीडर, आई नीड टू बिकम अ पार्टनर, आई नीड टू बिकम अ सीईओ एट द सर्टेन एज. सो there are certain expectations जो हमने अपने साथ रखी होती हैं, और there are number of times जब वो expectations as per our own expectations जो हैं deliver नहीं हो पाती life में, for number of reasons, knowingly and unknowingly. So इसके अंदर जो एक सबसे important aspect है, आप top 100 personalities को अगर उठाते हैं और अगर आप उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या मैंने जो आपको किताबें दी हैं पढ़ने के लिए, अगर आप उसमें से कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो एक चीज आपको बड़ी कॉमन मिलेगी इन तमाम बुक्स में, उन तमाम पर्सनालिटीज में, एंड दैट इज persistence. Persistence is very important. When you put in actually on the right line. For example, there are a number of players. For example, if we talk about cricket, so cricket में ऐसे भी players हैं जो के किसी भी दिन अगर चल जाएं तो आपको जितवा देते हैं. Everyone can hear me, right? Farhad, can you acknowledge? Hello. जी जी, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है. Okay, great. So उसमें अगर आप देखें, दो तरह के प्लेयर्स आपको मिलेंगे किसी भी तरह की स्पोर्ट्स के अंदर. एक वो जो कि साल में 2 दिन या 4 दिन परफॉर्म करते हैं, और एक इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर आने वाले मैच के अंदर वो परफॉर्म अच्छा करें, वेल एंड गुड, ना करें तो बेस्ट ऑफ देयर बेस्ट आपको उनकी स्ट्रगल नजर आ रही होती है, दैट ही इज द फाइटर. एंड आपको इसी वजह से एक और उसके बारे में आपको एक और चीज मिलेगी, जिसकी वजह से वो जब भी बेस्ट 11 सिलेक्ट होंगे तो उसमें आपको एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस नजर आएगी उस एक प्लेयर की थ्रू आउट इन द लास्ट 5 years 6 years. So persistence makes you actually enabled to be in the frame every time. For example, अगर आज हम इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, खास तौर पे मैं एफिलिएट से बात कर रहा हूँ, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हम घरों में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और हमें लगता है कि we are actually not going to actually deliver until the things go normal. So I think the right framework is still keep on punching, still keep on fighting, और वो persistence जो है अपनी body language के through, even with your limited abilities, अपनी body language में least जरूर reflect करें, the best you can do, and the rest you should leave on the creator. Okay, how actually you perceive things and your response back to them is actually your attitude, or what thing actually keeps going you at the top of the table is actually attitude. And
this is something, whether you are an Oxford graduate, whether you have best of the best degree skills with you, and you in the room of 100 people, you are the best person with the knowledge. But sorry to say, if you don't have the right attitude to the environment, to the people around you, to the thought process, and to the objectivity everyone is actually there to talk about, then you are actually at the end of the day nowhere. How actually you present yourself in terms of response and interaction in the networking events in front of investor, how patience, how much patience is there within your personality, how good listener you are, either you are using that 90-10 rule or not, where you need to be 90% on the listening side and the 10% on actually where you respond to the situation, and how actually you evolve yourself. और अगर आप जितने भी CEOs हैं इवन पाकिस्तान के, अगर आप लिंक्डइन पे जाकर या कहीं पर भी, या जब भी उनसे पर्सनली मिलें या यूट्यूब पे वीलॉग्स देखें डेडएक्स पे, तो एक चीज आपको बड़ी कॉमन मिलेगी कि इट्स नॉट एक्चुअली देयर डिग्री, ओनली डिड देयर डिग्री, और उसका वो वेटेज अपनी पर्सनालिटी में 30% से 20% रख रहे होंगे, और 70% वो अपने उन वीलॉग्स के अंदर या अपने उस थॉट प्रोसेस के अंदर राइट एटीट्यूड की बात कर रहे होंगे. सो पर्सनालिटीज are actually it's like a suicide attack on your own self when there is not the right attitude with yourself. Okay. आपके हीरोज कौन है? आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? अगर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप्स में हैं, तो यू शुड बी नोइंग हु योर हीरोज आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्रेटर्निटी के अंदर वो कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रख के लिमिटेड थोड़ी सी रिसोर्सेज के साथ अपने आप को बिल्ड किया. जो दुनिया के टॉप के ब्रांड्स हैं वो कैसे स्टार्ट हुए, कैसे यहाँ तक पहुंचे. आई थिंक इसके बगैर कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल, कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, बड़े से बड़ा एक्टर किसी भी इंडस्ट्री से हो, बड़े से बड़ा अकाउंटेंट, एट द एंड ऑफ द डे लीड्स नो वेयर, अगर उसके अंदर ये एपेटाइट या कलर नहीं है. Because this is very important, because when you actually are getting motivated from number of things around you, so there comes a time that even you start taking the motivation from someone who is actually your subordinate, who is actually who reports to you. So it's actually how actually you take that motivation is very important. Okay ji, 6 signs you may have a strong personality. ये काफी कॉमन है, मैंने so you are not an attention seeker, you stay calm under pressure, you are led by reasons not by emotions, don't like ignorance and insensitivity, well informed and thoughtful, fearless and risk takers. Okay. There is a way actually to evaluate your personality. Farhad, because I don't have whiteboard with me right now, so what I'll do, I'll take everyone on the paint with myself, and I'll draw something just to let people know how actually everyone can असद आप शेयर स्क्रीन के अंदर ऑप्शन आ रही होती है, स्क्रीन शेयर पर क्लिक करो आप, वहां पे व्हाइट बोर्ड की आपके पास आएगी ऑप्शन, आप उस पे क्लिक कर लो. ओके, शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया, व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन आ रही है, व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन आ रही है, बिल्कुल आ रही है. ओके ग्रेट. Okay जी, that's how you can now evaluate your personality. प्लीज मैं पहले से कह रहा हूँ मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है खास तौर पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सॉरी फॉर दिस बैड सर्कल. Then you will draw a line like this,
this is the best and most actually effective way to evaluate your personality. And like this. Now this is the point 0. Okay. For example, it's your focus, it's your body language, it's your attitude, right? It's let me give me a minute. How good, let me put some right words there. Okay, so your body language, your communication skills, your eye contact, how good listener you are, all those 10 important ingredients which you believe should be the top of your personality, you mark them here. यहाँ पर आप हर एक को mark करें as per your aspirations, right? Or this is actually 10 and this is 0. So you, for example, this is body language. For example, this is your, let me be precise, this is your voice tone, for example. So voice tone को आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेट करते हैं, आप अपने communication skills को 7 रेट करते हैं, आप अपनी जो focus है, how good focused you are, इसको आप यहाँ पे करते हैं, कोई एक मिसाल के तौर पे आप इस तरह से अपने आप को डिफरेंट पॉइंट्स पर रेट करते हैं. उसके बाद आप इसको ऐसे मिला देंगे. Right. So for example, it's your voice tone. So voice tone का ये वाला ग्राफ होगा. और if this is your, these are your communication skills, तो communication skills का ये वाला part हो जाएगा. फिर आपका, it's if you are talking about any other ingredient of your personality है, so you will shade them, right? And you will get to see कि आपकी इसमें से कौन सी strengths हैं और कौन सी weaknesses हैं. This is just a very common way which people actually usually adapt while evaluating their personalities. So, but don't do this from now on, but first try to reflect something on your personalities and then try this thing. There is another video I would like to show you people actually. Okay. Ji, Farhad, can you see the screen? जी जी. Farhad, can you see the screen? जी जी, आपको आवाज आ रही है? I can see the screen. जी 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 आ रही है. So I'm playing it now, जी. So watch this clip, जी. How I have put the personality into one character, especially in terms of confidence, leadership, inspiration. And there is actually a background to it. मैं इसको आप थोड़ा सा background बता देता हूँ. It's one of the very good movies from Hollywood industry, We Are Marshals, जिसके अंदर अमेरिकन फुटबॉल की एक बड़ी एक चैंपियन टीम होती है अपने टाइम की, और उनका एक एयरप्लेन क्रैश के अंदर वो पूरी की पूरी टीम जो है वो सबकी डेथ हो जाती है. और जिसके बाद पूरी उस टीम के टॉप के कोचेस, उस टीम के प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन, एवरीवन एक्चुअली मीट देयर फॉर्चून. और उसके बाद दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सो ही इज द पर्सन एक्चुअली इन जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, he is the person who builds that team from the scratch. Then all the new players apart from एक से दो वो लोग जो कि उस दिन उस फ्लाइट को कैच नहीं कर पाते और उसमें नहीं होते. So he has gone through all the thought process and he is actually reflecting the inspirational part, the motivational part, the confidence, the body language is there, the voice tone is there. So the eye contact is there. So just see this clip now. I'm playing it.
असद आपने ऑडियो वो नहीं किया, इनेबल नहीं किया। अच्छा, और ये someone actually started writing something on it. नहीं वो यही कह रहे थे कि नो ऑडियो बिकॉज चैट डिसेबल हुई, तो इस पे वो बताना चाह रहे थे। अच्छा, okay. So how to do it, जी? जब आप स्क्रीन शेयर करते हो उस टाइम पे वो एक ऑप्शन आपको दे रहा होता है जूम के लेफ्ट पे के इनेबल कंप्यूटर ऑडियो या डिवाइस ऑडियो, तो आपने वो ऑन करना होगा। स्क्रीन शेयर बंद करके स्क्रीन शेयर आप ऑन करें। जी। और नीचे देखो आपको लेफ्ट पे ऑप्शन नजर आ रही है, बॉटम लेफ्ट पे शेयर कंप्यूटर साउंड। शेयर कंप्यूटर साउंड, हाँ यस। वो करके और उसके बाद फिर आप वीडियो प्ले कर दें। ओके जी, थैंक यू फॉर जी हाइलाइटिंग दिस, whoever mentioned no. मुझे दोबारा बताइएगा। For those of you who may not know, this is the final resting place for 6 members of the 1970 Thundering Herd. The plane crash that took their lives was so severe, so absolute, that their bodies were unable to be identified. So they were buried here, together. 6 players, 6 teammates, 6 sons of Marshall. This is our past, gentlemen. This is where we have been. This is how we got here. This is who we are today. I want to talk about our opponent this afternoon. They're bigger, faster, stronger, more experienced, and on paper, they're just better. And they know it too. But I want to tell you something that they don't know. They don't know your heart. I do. I've seen it. You have shown it to me. You have shown this coaching staff, your teammates. You have shown yourselves just exactly who you are in here. And when you take that field today, you've got to lay that heart on the line, man. From the soles of your feet, with every ounce of blood you've got in your body, lay it on the line until the final whistle blows. And if you do that, we cannot lose. For everyone's, मैं इसका लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इसको खुद भी देख सकते हैं। फरहाद जी if you have disabled the chat for me? No, it's on right now. Okay. अब देख लो आप, अब I've enabled it. Okay, great. Yeah, I've shared the link with everyone, so each one of you can watch on their own end. It's one of the perfect example which fits in the frame, the topic we are discussing right now. So this is it, G, from my end, or now I'm all open to the questions. Guys, if you guys are comfortable, तो आप लोग अपना ऑडियो को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, एंड इफ यू वांट तो आप लोग चैट के अंदर भी लिख सकते हो। असद जो है वो क्वेश्चंस को आपके आंसर करते रहेंगे। वी हैव अराउंड 13 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स मैक्सिमम, तो उसके अंदर अंदर जो सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। But I would want to let's put some discipline to the framework where if anyone wants to speak, so one person at a time, so that I can better understand. और बाकी अपने mics mute रखें, so that we all can also listen to what one has to ask. First, introduce yourself, Ji. Your name. Ji, I can share my slides with all of you. Zunaira. जी, अब आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं। पहले मैंने उसको ऑप्शन बंद की हुई थी। नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक और आप लोग अब डायरेक्टली बात कर सकते हो, बट वन पर्सन एट अ टाइम प्लीज। And introduce yourself first.
नबील आप बात करना चाह रहे हो? So I guess questions nazar nahi aa rahe. I would again ask if anyone has any questions, you can please unmute your mic and ask. Otherwise, आप लोग अगर chat में सिर्फ लिखना चाहते हो, आप chat में भी लिख सकते हो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद असलान बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपसे कि एटीट्यूड पे आपने बोला, पर हाउ टू बिल्ड अ राइट एटीट्यूड, मतलब थोड़े और टिप्स टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। राइट, एक्चुअली एटीट्यूड इज समथिंग के जो वैल्यूज आप अपनी डिफाइन करते हैं, आप एज अ पर्सन कौन है, आप रिलीजियसली वो कौन सा थॉट प्रोसेस है, एज इन टर्म्स ऑफ योर रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द करियर यू आर परस्यूइंग। आप एक करियर, आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिकमिंग an accountant, you want to become a videographer, you want to have your own firm, or you want to have an idea जिसको आप across the globe लेकर जाना चाहते हैं, या whatsoever is there, उसके पीछे आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, एक फ्रेमवर्क बनाया होगा। उस वो एक फ्रेमवर्क जो है वो एक सर्टेन डिसिप्लिन रिक्वायर करता है या एस्पायर करता है कि वो उसके साथ होना चाहिए to stay on that road is actually the attitude. For example, जब जिन्ना साहब कहते हैं कि to become a fine nation you need to have unity, faith and discipline. So ये जो तीन चीजें हैं, these all three contents talk about the attitude of the nation. For example, if even in this current pandemic situation, the countries which are trying to fight back this pandemic are the ones who are with the best of the discipline in terms of what the government has asked them, what the framework they have put in, and in response what the nation is doing. Likewise, when you are into some university and you are actually opting for some degree, और उसका एक framework होगा, there is a timeline to it. For example, they would want you to come in at the right time, you are in the class, you wake up early at the right time, आप join करते हैं, proper regular हैं, आप attend करते हैं, आप quick listener हैं, आप अच्छे questions पूछ रहे हैं, आप relevant रह रहे हैं, आप absent minded नहीं हैं. At the end of those 6 months, at the end of the semester, the teacher is going to see all of you in terms of your attitude. And that's how actually you put in the attitude. For example, if you are out to deliver something, so the framework, the requirement, expectations in response to what actually you are doing, are you meeting up that requirements in terms of your actions, in terms of your response and body language, is actually your attitude, your behavior to the particular subject, your actions. I believe I've answered your question. जी असद, there are other questions as well जो कि आपको उसमें पूछ रहे लोग chat पे, तो if you could answer them as well. लुबना, if you would want, तो आप अपना unmute करके mic बात भी कर सकती हो. She's raised a hand. लुबना, तो if you want, आप unmute करके बात कर सकते हो. जी लुबना, पहले आप question कर लें, फिर there is a question from Sana Aftab, then Moyuddin Khan as well. So I'll take them one by one. So Lubna, if you want to, you can. Listening. चलिए, till Lubna unmute her mic, तब तक हम बाकी questions का आंसर देते हैं. मोयुद्दीन, if you would want, तो आप unmute करके आप बात कर सकते हो. मोयुद्दीन, I've noticed you don't use a lot of filler words. जी मोयुद्दीन, if yes, can you hear me? जी मोयुद्दीन. Assalamu alaikum. My name is Mohyuddin and I'm from the startup Teleport. We are an electric bike company. तो असद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने नोटिस किया आप फिलर वर्ड्स यूज़ नहीं करते, और मुझे ये मसला कभी
बल्कि काफ़ी दफ़ा मैं फेस करता हूँ कि जो ये इस तरह के वर्ड्स, तो हाउ डू यू प्रैक्टिस रिमूविंग दीज वर्ड्स फ्रॉम योर सेंटेंसेस? देखें, आपकी एक बैक एंड पे आपकी एक वोकैबुलरी होती है। आप जब ज्यादा आप नेटवर्किंग करते हैं तो होता ही है, या आप ज्यादा सोशल होते हैं। मिसाल के तौर पे यू क्लोज योरसेल्फ इन अ रूम फॉर डेवलपिंग एन आइडिया और प्रोटोटाइप, और उस दौरान यू डोंट मीट पीपल अराउंड यू, यू डोंट नेटवर्क, राइट? सो होता ये है कि आप की अपनी प्रेजेंस और पर्सनैलिटी, आप उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो चार दीवारी होती है। तो आपकी जो वोकैबुलरी है, या जो आपके बैक एंड पे बाइबल है, उसके अंदर नए अल्फाज ऐड नहीं हो रहे होते। व्हेन यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, तो यू गेट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। Right. when you read books, खास तौर पे जब when you read books, इसीलिए मैंने एम्फेसिस दिया है बुक्स पे, कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके को नए अल्फाज मिलते हैं अपने एक्सप्रेशंस को शेप अप करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को आवाज देने के लिए उनके अंदर। सो टू वॉइस योर वर्ड्स यू रीड बुक्स। सो इफ यू हैव लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स विद यू मोर, तो आपको हेल्प आउट करती है एक्चुअली टू बी एक्सप्रेसिव मोर। एक मिनट जी, सॉरी, आवाज तो नहीं कट रही? नहीं। ओके, टू पुट साउंड एक्सप्रेशन टू योर वर्ड्स। और उसके लिए आई वुड सजेस्ट, मैं एक दो प्रैक्टिसेस करता हूँ। एक ये है कि आई डू रीड न्यूज़पेपर डेली इन दिस करंट वर्ल्ड एज वेल, जिसमें मैं बिजनेस रिकॉर्डर से लेकर व्हाट्सएवर एक्साइट्स मी आई रीड दैट। तो उससे होता यह है कि रोज कोई नया एक वर्ड मेरी एपेटाइट में आ जाता है, और वो मुझे हेल्प करता है बात करने में। मैं मिसाल के तौर पे NIC का नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करता हूँ, और वहाँ पे मेरी यूसुफ हुसैन से मुलाकात होती है। और यूसुफ हुसैन चूंकि अपनी पूरी एक करियर की जर्नी, एक बॉडी लैंग्वेज मेरे सामने एक है, तो वो कुछ ऐसी बातें करता है कि मैं वहां से भी। सो ऑब्जर्वेशन एंड एडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करते हैं तो ये वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पर्क्स हैं, जो आपको नेटवर्किंग इवेंट से। व्हेन यू वॉच गुड सीजन्स, आजकल तो नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत अच्छे सीजन्स पड़े हुए हैं। मैं अभी एक जस्ट टू शेयर विद यू, एक टर्किश सीजन है, तो मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड has actually started learning the Turkish language after that season on the Netflix. Right. Is it Ertugrul? Right. Ertugrul तो नहीं है? जी, मैं एर्तुगरुल की बात कर रहा हूँ। So that is how Eastern world, I believe, has introduced for the very first time in the most sensitive manner to the Western part. So likewise, you can do it. Or the more you watch, the more you read, you will get बहुत अच्छी documentaries available हैं। मिसाल के तौर पे there is a World War II in color, you should watch that. There is the history around the Roman Empire on the Netflix, you go through that, you watch that series. So ऐसे आपको इतने सारे अल्फाज मिलेंगे जो आप अपना जब आइडिया प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। Right now मैं अभी रीड कर रहा हूँ 12 Rules for Life, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की बुक है। अच्छा जी। और वैसे इलॉन मस्क को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसका मैंने देखा है he has got this problem, but still he has got that charisma. तो ठीक है, थैंक यू आपके आंसर के लिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट ऑन द एडवाइसेस। थैंक यू। नबील ताहिर, नबील अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो आप अनम्यूट कर सकते हो अभी आप। जी, और पहले एक दो क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे चैट बॉक्स से चले गए हैं, अगर वो कोई पूछना चाह रहा था प्लीज इफ यू कैन आस्क अगेन। जी नबील ताहिर प्लीज। जी, my name is Nabil. I'm working in a company in Dubai as assistant manager finance. My question is कि आपने बताया कि essential part for your personality development is communication. जी तो communication के लिए अगर आपको specifically guide कर सकें, जिस तरह आपने बताया body language is also an essential part, और communication के लिए what is necessary for effective communication, इसमें vocabulary आ जाती है, और मजीद क्या उसके essential part हैं जो हम जिसमें develop कर सकते हैं communication बेहतर करने के लिए।
Communication skills are actually the role play of your six senses. I'll repeat it again. The role play you put in action through your six senses are all your communication skills. Even if you are not physically somewhere and there is a letter written by you is in front of someone or in front of me and I'm reading that, is also a part of your communication skills. How are you going to express about your personality in any manner, in any mode of communication, is actually a part of communication skill. Communication skill is actually a complete C. So when we talk about I am right now communicating with you right now. So even my eye contact, the way I have dressed, the way my tone is, if it's rude, if I'm sitting like this, casual like this, or I'm sitting like this, it shows how interested I am into this session. कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने आई कांटेक्ट की बात की, फिर उसके अंदर बहुत से लोग इसको कोरिलेट कर देते हैं बाय स्पीकिंग इंग्लिश, बट आई स्ट्रिक्टली contradict this statement for the reason के communication skill is actually everything about you. So हमने ये अभी जितना भी कंटेंट डिस्कस किया है, इस सारे को आपने अपनी विद इन सिक्स सेंसेस लॉक करना है और वो रोल प्ले करना है अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने सिक्स सेंसेस के थ्रू. आई बिलीव आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाँ जी. सो कायनात, आप प्लीज नेक्स्ट अगर पूछना चाहती हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके, अस्सलाम वालेकुम सर. माय नेम इज कायनात मुनीर एंड हम रिहेबिलिटेशन टीम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. माय क्वेश्चन ये है कि अक्सर मेरी आदत है कि अगर दो तरफ से बातें आ रही है तो मेरा फोकस सिर्फ एक ही पर्सन पर जाता है. मतलब कि अगर कोई एक बात कर रहा है तो एक ही को मैं फोकस कर सकती हूँ, दूसरे बंदे को मैं फोकस नहीं कर सकती, और अगर करती भी हो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, मेरा फोकस दोनों से हट जाता है. तो इसके बारे में मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ? इसके अंदर बेस्ट इम्प्रूवमेंट का तरीका ये है कि हम हमेशा जब भी कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे ज़हन में ये होता है कि हमने इस बात से जवाब है और ये वी नीड टू आंसर इट एट आवर बेस्ट एंड क्विकली. तो ये बैक ऑफ द माइंड हमें एक साइकोलॉजिकली चेंज लाना पड़ता है, जहां पर वी जस्ट नीड टू थिंक दैट वी आर वेरी calm and we are the most good listener in this world around us. And when you try to be a good listener, so आपकी listening improve होती है. और अभी आप जिस जगह पर हैं, focus improve करने के लिए one of the very best thing is कि आप कुछ चीजें discipline wise जरूर करें. That when someone is talking to you, you are all there with all your good six senses in front of that person, number one. And number two is कि आप 90-10 का rule follow करें. It used to be 80-20, now it's called 90-10. So 80-20 used to be कि आप 80% जो आपकी total किसी के साथ भी conversation है उसमें आप 80% जो है listening side में और 20% आप speaking side. And now it has gone up to 90-10 where you 90% of the time you are listening to the person in front of you. और आप लोगों की स्टेज पे आप लोग जहां पर हैं अपने फेज में, वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे in front of investor. When 2 people are speaking, 3 people are speaking at a time, so you need to calm down and see. और होगा ये कि टाइम के साथ साथ, और ये इट्स नॉट वन डे थिंग कि आप मुझे कह रही हैं बिकॉज स्ट्रगल, ये ऐसे नहीं है कि मैं पहले दिन से शायद ऐसा हूँ या कोई भी बंदा जो इस चीज में अच्छा है वो पहले दिन से ऐसा है. यू नीड टू पुट सम फ्रेमवर्क विद योरसेल्फ, और उसमें जो सब बेसिक रूल है दैट इज द लिसनिंग पार्ट. यू जस्ट बी अ गुड लिसनर एंड विद द टाइम थिंग्स विल इवॉल्व फॉर यू. ओके, थैंक यू. वेलकम. मैं फरहाद और क्वेश्चन एक लास्ट ले लूं, ये किसी ने कुछ लिखा हुआ है. सो असद, आई वाज सेइंग कि हम लोग अब और क्वेश्चंस नहीं लेंगे. जो क्वेश्चंस लोगों ने चैट में भेजे हुए हैं उनको सिर्फ आंसर करके देन विल क्लोज दिस. ओके, राइट. सो देयर इज अ क्वेश्चन
how can we separate two friendly environment from your office or working place? As in startup, most of your partners or interns are from your friend circle. Sometimes it becomes too informal. Does it also affect your personality? Okay. देखें जी, एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करने की, और ये मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ कि today we have all the good incubation centers with us, with all the good facilities, mentors, and people like Bilal, Farhad, Faisal, who are actually helping to enable you at best of to bring the best of yourself. और उसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि when आज से पहले 5 साल पहले या 6 साल पहले जब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स या 8-10 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, तब भी स्टार्टअप्स आते थे किसी ना किसी लेवल पर, तब भी लोग अपनी जिंदगियों में कामयाब होते थे, तब भी आइडियाज आते थे और फ्लरिश करते थे, और वो एक रिगरस ड्रिलिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस करके गुजरते थे. तो आप लोगों की जर्नी के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर होम and at the incubation center, so you keep that destination or goal in your mind that why you are out for it. So that's why I mentioned that focus is one of the best part of your personality. You should prioritize your things. Focus helps you in actually prioritizing yourself, why you are out of the home and what you are out to deliver. So you start seeing the functional resources within your teams. Okay, he is my good friend, but apart from that, he is our creative. He is playing the creative function for us. He is playing the sales function for us, right? वो priority on the top होनी चाहिए, और वो जो friend है वो उस incubation center के बाहर या वो आपको वो friend कैफे में उस 1 घंटे में जरूर मिलना चाहिए. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ इतना प्रोफेशनली परस्यू करना है, ग्रूम करना और इवॉल्व करना है कि एट द एंड ऑफ द डे सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मुझे अगर आज यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करने के लिए एनआईसी ने इनवाइट किया है तो उसके पीछे रीजन ये है, सो दैट यू कैन एक्चुअली पुट द फाइन बैलेंस टू द इक्वेशन. और यही वो चीजें हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर आउट विद योर फ्रेंड्स टू डिलीवर समथिंग, so that you know that you are not out for the fun, but here is an idea and we need to deliver that idea properly. Thank you. जी, so Asid, what I did is कि आपको एक क्वेश्चन आपने मिस किया था, मैंने आपके लिए फिर से उसको वो कर दिया. I am not clear about my goals, like I am doing so many things, so how can we choose our goal on the right way and on a one way? Sending missed out questions. बस यहाँ तक ये वो आगे मैंने किया हुआ. Okay, if the जिसने पूछा है अगर वो मुझसे पूछ लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जी असद, एक सेकंड, I've actually put everyone on mute, so let me just unmute her. एक सेकंड. सना आफ्ताब है जी. सना का एक सेकंड. जी सना, please ask your question. जी सना, आपको हमने अनम्यूट कर दिया. अस्सलाम सर, आई एम सना आफ्ताब. जी वालेकुम सलाम. जी सर, मतलब ये होता है कि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ना, मतलब जो भी मेरे सामने गोल आता है मैं उसको अचीव करना चाहती हूँ. तो इस तरह मैं एक पे फोकस नहीं कर पा रही होती, कभी एक पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे. तो हम कैसे अपने एक गोल को पकड़ लें और उसी को जो है अपना वे बनाएं और उसी को अचीव करें. बिल्कुल ठीक बात है, आपने खुद सवाल करके खुद जवाब भी दे दिए. कैसे सर? आपने कहा है ना कि आप if there are 6 things in front of you, तो आप उनको प्रायोरिटाइज करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल क्लोज टू योर, आप जिसके बारे में ज्यादा पैशनेट है, जो आपके दिल के ज्यादा करीब है, आप उससे स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट मैनेजिंग इट. एंड देयर कम्स अ टाइम आता है जब आपकी इतनी एपेटाइट डेवलप हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग कि आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होती है दैट टेल्स यू दैट यू कैन मैनेज 2 things. बट इफ यू डोंट बिलीव इन समथिंग, डोंट डू इट.
If you believe that you can go for 3 things, then do it, otherwise don't. Because the best thing जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है या जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड जिसके बारे में बात करता है, दैट इज व्हाट एवर यू स्प्लिट आउट or you spit out from your mouth, or whatever actually you are saying, and what are actually you doing realistically on the delivering part of it. ओके, थैंक यू सर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हम कैसे लोगों को जज करें कि ये सही बंदा है और इसके साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा बंदा सही है कौन अच्छा नहीं। Whatever आप जो काम जो आइडिया परस्यू करने के लिए निकली हैं, जो स्टार्टअप आइडिया पे आप काम कर रही हैं या आप लाइफ में जो अचीव करना चाहती हैं, वो आप जो करने निकली हैं उसमें आपको कोई जो मजीद हेल्प करता है, इनेबल करता है, आपको मजीद उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको मजीद गाइड करता है या आपको वो फॉगी पिक्चर क्लियर करता है, इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो कोई भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। जी जी जी, so we'll stop with questions now. I hope कि हमने सबके questions को answer भी कर दिए। Asad, thank you very much for the session. It was absolutely lovely. I am pretty sure कि everyone learned a lot from what you had to share. और like you said कि personality development जो है वो इस तरह नहीं है कि बस आपने कोई किताब पढ़ के खत्म कर ली और सारे आपको समझ आ गई। It's multiple things that add to it. जैसे आपने सिर्फ एक बुक नहीं, you mentioned कि multiple books अगर पढ़ सकते हैं अगर, तो उसमें they'll have an idea के personality में क्या है। And the way you touched upon brands के ऊपर कि how the brands think, how they're developing their personality, individuals के ऊपर, तो I'm pretty sure everyone did understand. Before we close the session, Bilal, are you here? Just give me a moment. मैं Bilal को देख लूँ। So okay, Bilal's left. Okay, तो ठीक है। Thank you everyone. Thank you Asad Sabsa. Thank you Yap. We're very honored again. This isn't the first time that you've interacted with our startups, and I'm pretty sure everyone liked it. Guys, I'll put it again. मैं आप लोगों के लिए एक link share कर रहा हूँ। अगर आप लोग उस link को fill कर दो, this is for NIC Peshawar startups. अगर वो इसके ऊपर कहते हैं, if anyone else wants to share their feedback as well, तो आप वो भी feedback अपना भी आप share कर सकते हो। With this feedback हम कोशिश यही करें कि we improve on our sessions, हम mentor को भी बता सकें और खुद भी इसके ऊपर we can work on it कि अगले sessions कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए। If anyone जो कि ACCA का member है और या फिर किसी और incubator से भी they're part of it, if you want to continue with sessions that NIC Peshawar does every week, तो आप लोग हमें NIC के पेज के ऊपर रिक्वेस्ट कर दो, we'll send out invitations because usually these aren't open sessions, तो हम लोग आपको भी invitations भेजना शुरू करेंगे अगर आप लोग interested है। With that, Asad, thank you again, thank you very much, and I am very hopeful कि as soon as ये जो कोरोना का जो मसला खत्म होगा तो we'll be seeing you around at NIC और ज़्यादा personalized हम लोग वो देखेंगे कि आपका interaction हमारे startups के साथ। Thank you.